बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी ये 71वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे। बहुत सारे दोस्तों की ये कंप्लेन होती है कि हम अपनी बाइक को कुछ देर राइड कर लें तो हमारी कमर में पेन हो जाता है। ये प्रॉब्लम होती क्यों है? बेसिकली उन दोस्तों की बाइक्स के जो रेयर शाफ्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और उनमें एक और ये प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे ही वो नीचे प्रेस होते हैं तो वापस जो है झटके के साथ आते हैं और जिसमें झटके की आवाज़ भी पैदा होती है, तो इस वजह से कमर में पेन भी हो जाती है। तो आपकी बाइक के जो सस्पेंशन सिस्टम है फ्रंट और बैक, ये बिल्कुल सही वर्क करना चाहिए। अगर ये सही वर्क नहीं करेगा तो आपकी बाइक के नट बोल्ट भी जल्दी ढीले होंगे, आपकी बाइक का सीट फ्रेम भी जल्दी टूटेगा, आपकी बाइक के और भी पार्ट्स जो हैं बहुत सारे वो जल्दी ख़राब होंगे। इसी तरह सिलेंसर के अंदर से बांसुरी जो है अक्सर वो टूट जाती है इसी झटके की वजह से। तो आपकी बाइक के जो शॉक हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। इसी तरह ये बाइक हमारे पास आई है, इस बाइक के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। जैसे ही ये शॉक जो है नीचे प्रेस होते हैं तो वापस जो है झटका लगता है। तो अब ये शॉक काफ़ी सारे हार्ड भी हैं और फुली एडजस्ट भी नहीं हुए, अभी इनके एडजस्ट भी बाकी है। तो उसके बावजूद इसमें ये दो प्रॉब्लम है, एक बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे ही कोई जंप लगता है तो वापस जो है बहुत ही ज़ोर से झटका लगता है। इस प्रॉब्लम को आपके सामने इंशाल्लाह ताला ठीक करेंगे। अब किसी भी बाइक के बैक शॉक रिपेयर करने के लिए हमें बैक शॉक जो है वो खोलने पड़ेंगे और 14 नंबर के टी राड की ज़रूरत पेश आएगी हमें। अब शॉक अब्ज़ॉर्बर को मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल करने के लिए हमें इस पुलर की ज़रूरत पेश आएगी। इस पुलर में शॉक को हमने ऐसे फिट करना है। और अब हमें एक 16 नंबर की चाबी और एक पुराने एक्सल की ज़रूरत पेश आएगी। उसकी मदद से हमने शॉक अब्ज़ॉर्बर के इस हिस्से को खोल लेना है। इसी तरह हम दूसरा शॉक जो है उसको भी डिसअसेंबल कर लेते हैं। एक तो ये शॉक पंप जो है वो लीक है, इसके अंदर जान ही नहीं है, बिल्कुल भी ये वर्किंग नहीं कर रहा। इसका काम है, मैं आपको नया पंप भी चेक कराऊंगा ये कैसे वर्किंग करनी चाहिए। अब पंप को ऐसे वर्किंग नहीं करनी चाहिए जैसे ये वर्किंग कर रहा है। दो ऑप्शन होते हैं, पंप दो तरह से ख़राब होता है। एक तो ये लूजिंग पैदा हो जाती है लीक होने की वजह से, और दूसरे नंबर पे हवा भरी जाती है। जैसे ही हम पंप को प्रेस करते हैं ये बैक मारता है। ठीक है, इन दोनों सूरतों में शॉक अब्ज़ॉर्बर जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे। अब पंप को कैसे वर्क करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम जो शॉक पंप फिट करने जा रहे हैं वो क्रॉनली फान कंपनी के हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। अब इनकी मैं आपको वर्किंग भी चेक करवा देता हूँ। अब देखें, इनको हमें ज़ोर से खींचना पड़ रहा है। अब इसका वर्किंग का यही तरीक़ेकार होता है, जो स्प्रिंग होता है, जब इस स्प्रिंग ने वर्किंग करनी है तो इसने झटके के साथ ऊपर आना है और उस झटके को इस पंप ने रोकना है। अगर ये पंप इसको होल्ड नहीं करेगा, ये बेजान हो गया ऐसे ही ऊपर आ जाएगा, तो फिर बैक साइड से आवाज़ भी आएगी और बाइक जो है आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कराएगी। ये सिर्फ और सिर्फ पंप की वजह से होता है। रेयर शॉक में ज़्यादातर पंप ही ख़राब होते हैं। अगर इस तरह के स्प्रिंग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग जो है वो प्रेस हो जाते हैं, अगर कोई लोकल क्वालिटी के हैं तो स्प्रिंग अगर प्रेस हो जाए तो पैकिंग रख के भी चलाया जा सकता है। अगर स्प्रिंग टूट जाए तो फिर आप स्प्रिंग रिप्लेस कर सकते हैं। अगर स्प्रिंग भी टूट जाए, शॉक पंप भी ख़राब हो, तो फिर बेहतर है आप मुकम्मल शॉक जो है वो रिप्लेस कर दें। तो अभी इसके हम दोनों शॉक पंप जो हैं वो रिप्लेस करने लगे हैं। अब हमने क्या करना है, इन शॉक्स को फिट करना है। असम्बल करना इंतहाई आसान है। इसको हमने ज़ीरो एडजस्ट पे ही रखना है।
उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग को हमने ऐसे फिट कर देना, ठीक है। अब अगर आप ये ना लगाएं तो स्प्रिंग जो है वो पंप के साथ अटैच होंगे दौरान वर्किंग और पंप जो है वो डैमेज हो जाएंगे। इसको हमने ग्रीस लगाया और फिर फिट किया, उसके बाद गिलास फिट कर दिया। अब हमने वापस उसी कूलर की मदद से इसको फिट कर देना। अब ये एक शॉक जो है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है दूसरे को असेंबल करने की। दोनों शॉक जो है मुकम्मल तौर पे फिट हो चुके हैं। ये वाले बुश आपने चेक कर लेने हैं। रबड़ के बुश अगर ख़राब हो तो ये भी रिप्लेस ज़रूर करने हैं आपने, लेकिन इसके ठीक हैं। अब इसको फिट करते हैं। फिटिंग करना भी इंतहाई आसान है। अब ये पंप लीक क्यों होते हैं? अब आप एक चीज़ नोट करनी है, ये जो बुश है ना अंदर लोहे का बुश, इसके आगे अगर आपने पायदान जालियाँ लगानी है तो वाशर ज़रूर रखनी है। अगर आप वाशर नहीं रखते तो क्या होता है कि ये बुश जो है इसके अलावा रबड़ जो है वो ज़्यादा टाइट हो जाएगी, पंप की वर्किंग डिस्टर्ब होगी, जिससे पंप या तो लीक हो जाएगा या तो टूट जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको वाशर रखने की ज़रूरत पेश आए तो वाशर ज़रूर रखनी है। इसी तरह हमने ऊपर वाली साइड पे वाशर अंदर वाली साइड पे रखनी है। बाहर वाशर रखें या ना रखें, अगर आप चाहते हैं शाखों की वर्किंग ठीक हो और पंप जल्दी ना ख़राब हो, अंदर वाशर ज़रूर रखनी है आपने। फिटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको इसकी वर्किंग चेक करवाते हैं। अब इसकी जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है और जो अब इंशाल्लाह ताला इनकी वर्किंग भी ठीक रहेगी और जो प्रॉब्लम आ रहा था झटके का वो भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। अब वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। आपको बाइक के बैक शाफ्ट की तरफ से बाइक काफ़ी कंफर्टेबल फील होगी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।